आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाई। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ? वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है और अल्लाह मेरे बाप को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, आप कह अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आजाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर रो रो कर आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है मेरे भाइयों। ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म है इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते हैं अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो, अल्लाह
जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा। अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे, और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो। यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहां क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पे जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, यह गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूं। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटे का खतना हो रहा है, खाना दावत कहते हैं, साहब हाँ आज दावत है आपकी। किस बात की दावत? बच्चे का खतना करा रहे हैं। याद रखना, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ही खाने को जायज करार दिया और उसका हुक्म है, एक वलीमा। शादी के बाद बीवी जब घर पे आए तो उस बीवी के साथ एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वलीमा करना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीवी के साथ जब तक मुजामियत या हमबिस्तरी न कर ली जाए वलीमा नहीं। बीवी आ गई, रात आप उसके साथ बैठ गए, 2-4 गुफ्तगू हो गई, बातें हो गई, बस हो गया। उसके बाद सुबह होकर आप वलीमा कर सकते हैं, जायज है आपके लिए। अगर सोहबत और हमबिस्तरी हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद दुआ करिए और वलीमा करिए, ठीक। एक तो वलीमा सुन्नत है। दूसरी बात सुन लीजिए, लड़की वाले के यहां खाने का कोई सबूत नहीं है। जिसको चोर और डाकू बन के जाना हो वो जाए। लड़की वाले को न खिलाने का हुक्म है, ना लड़की वाले की यहां जबरदस्ती बैठकर खाने का हुक्म है।
نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے، ولیمے کو سنت کہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے، جعفران لگی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی شادی کر لی۔ اچھا، سیبہ سے یا باکرہ سے، کنواری یا شادی شدہ تھی، طلاق شدہ؟ کہ اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے، کنواری، لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا۔ ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے۔ کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو، تجربہ ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے، اس مقصد سے میں نے شادی کی۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ولیمہ کیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا ولیمہ کرو، دیکھیے حکم ہے، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو، لیکن کرو۔ ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں، جائز طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ولیمے کا حکم ہے، ولیمہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کھانا، اس کا حکم موجود ہے۔ اور دوسرا عقیقہ۔ عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ دو شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں۔ غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں، کون ہے ضرورت مند، ان کی دعوت دی جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری، لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، یہ ایک عقیقہ۔ عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر۔ یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے۔ اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا، پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی، پھر زکات دینے والا زکات دینے کی خوشی میں کھلائے گا، لو آج ہم نے 30 زکات دی، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ دعوت دے، میں 30 روزے رکھ لیے، لو حج بھی ایک عبادت ہے۔ جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ختنے کی دعوت جائز ہے۔ ہاں، اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے، ختنے کی دعوت مت دیجئے، اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے، عقیقے کا کھانا کھائیے، اور میں ختنے کا نہیں۔ ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ بچ جائیے، کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند بنیادی مسائل تھے جو میں نے چھیڑ دیے ہیں آپ کے کہنے پر، لوگوں کے بتانے پر۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کی عقل میں اچھی طرح بیٹھ گئے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر ایمان کی کیفیت پیدا فرما دے، ایمان کی طاقت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور پھر وہی دعا کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔